प्रिय मित्रों, वेलकम टू आवर चैनल एटॉमिक क्लासेस। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कल, हम एनालॉजी रीजनिंग का एक पार्ट है, एक टॉपिक है, उसे कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी में हम 3 वीडियोस करेंगे, 3 पार्ट। एक्चुअली वी हैव डिसाइडेड एनालॉजी इनटू 3 पार्ट्स। वी डिड पार्ट 1 yesterday, टुडे वी विल बी डूइंग पार्ट 2। हमने पार्ट 1 कल किया था और पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था एनालॉजी कहते किसे हैं, और एनालॉजी के सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, मीनिंगफुल वर्ड्स के एनालॉजिकल क्वेश्चंस। व्हाट आई मीन टू से इज़, कल हमने जो भी किया था उसमें आपने एक ध्यान दिया होगा कि आप हर क्वेश्चन का मीनिंग हुआ करता था। एवरी क्वेश्चन हैड, एवरी वर्ड विच यू सॉ हैड सम मीनिंग। मतलब जो भी आपने वर्ड्स देखे थे उसका कुछ ना कुछ मीनिंग था। और आज हम लोग जो कर जा रहे हैं इसमें वर्ड्स के कोई मीनिंग नहीं होंगे, आपको एक्चुअली वर्ड्स मिलेगा ही नहीं। यू विल नॉट गेट वर्ड्स, यू विल गेट जस्ट स्ट्रिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना रहेगा, और अकॉर्डिंगली उनके रिलेशनशिप के अनुसार आपको आंसर में भी वही रिलेशन खोजना पड़ेगा। तो इसे भी हमने क्या किया है, हमने इसे भी एग्जाम्पल्स के में डिवाइड किया है, और एग्जाम्पल के सहारे ही हम इसे सीखेंगे। प्रिय मित्रों, और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कल तक की वीडियोस में मैंने बहुत सारे फीडबैक ये मिला कि वीडियो की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इज़ नॉट गुड, वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट विजिबल, चीज़ें वहाँ अच्छे से समझ में नहीं आ रही थी। इसके कारण मैंने आज कुछ नया टेक्निक अपनाया है। अगर आपको ये टेक्निक अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपका फीडबैक, आपके फीडबैक के सहारे ही मैं कल जो वीडियो बनाऊंगा उसे आइदर मैं ऐसा बनाऊंगा या फिर जैसा मैं आज तक बनाता रहा हूँ पिछले वीडियोस वैसे ही बनाऊंगा। तो प्लीज़ लेट मी नो। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देख रहे हैं हम लोग? एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला जा रहा है कि आपके पास डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिक सिक्वेंशियल रिलेशनशिप, मतलब आपको डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिक सिक्वेंशियल रिलेशनशिप दिया हुआ है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिक सिक्वेंशियल रिलेशनशिप का मतलब, पहले सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल मीन्स इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में एक के बाद एक आएगी क्रम के अनुसार। जैसे कि ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, सी के बाद ही डी आएगा, एंड सो ऑन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ए के बाद जेड आ जाए, जेड के बाद ए आ जाए, जेड के बाद कुछ जी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्रमानुसार को ही सिक्वेंशियल बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखोगे क्वेश्चन पेयर जो होगा वो सीक्वेंस में रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेयर है जो सर्कल किया हुआ है रेड में, जैसे आप देख पा रहे हैं जी और डी, सी डी इज टू जी एच। तो अगर आप देखेंगे तो सी डी सीक्वेंस में है, सी के बाद डी आता है। सिमिलरली जी एच भी सीक्वेंस में है, जी के बाद ही एच आता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों सीक्वेंस में जैसा अल्फ़ाबेट्स में आता है सेम वैसा ही है दोनों। और अब आपको आना है, आपने देख लिया कि आपका सीक्वेंस क्या है, सी डी एंड जी एच। नाउ अब आप आ जाइए, आंसर फिगर में आपको दिया हुआ है एल एम। तो इसका जो एनालॉजिकल इसका पेयर होगा वो क्या होगा, वो आपको डिटेक्ट करना है। तो आप ऑप्शन में आ जाओ और ऑप्शन में देखो कौन सा सीक्वेंस में है, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में। तो पहला ऑप्शन हमारा है डी सी। इज इट इन अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस? नो, बिकॉज सी कम्स फर्स्ट एंड देन डी कम्स, और यहाँ पे क्या हुआ है, पहले डी आ गया है और उसके बाद सी आया है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन भी ऐसा ही है, ई जी। तो क्या ई जी है सीक्वेंस में? नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे तो हमें सिर्फ ऑप्शन 3 ही ऐसा मिलेगा जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स ए के बाद बी आ रहा है। तो आर आंसर विल बिकम थर्ड, दैट इज़ ए बी। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अपोजिट अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस, मतलब अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस जो अपोजिट में हो। अब अपोजिट का मतलब है कि रिवर्स में हो। जैसे ए बी, ये क्या हुआ, ये सीक्वेंशियल अल्फ़ाबेट हुआ, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हुआ। अगर बी ए बोलेंगे तो इसको बोला जाएगा अपोजिट अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस या फिर रिवर्स अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन फिगर में देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डी सी और एच जी। दो पेयर हैं डी सी और एच जी। तो डी सी को अगर आप देखेंगे ये रिवर्स में है, डी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डी एंड सी। सिमिलरली एच जी भी दिया हुआ है, जो कि होना क्या चाहिए था, अगर सीक्वेंस में लिखते तो जी एच होता, बट यहाँ पे क्योंकि रिवर्स सीक्वेंस है या फिर अपोजिट सीक्वेंस है तो आपको क्या मिला है, एच
जी। तो अब इसको देखते हुए, इस रिलेशनशिप को देखते हुए हम लोग आंसर में जाएंगे। आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम एल के बीच में जो रिलेशनशिप है वही हमारे आंसर के साथ भी रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम ऑप्शंस देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपोजिट अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में है या फिर रिवर्स सीक्वेंस में है, अल्फ़ाबेटिक सीक्वेंस में है। तो इफ़ वी एनालाइज ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, वी विल फाइंड ओनली ऑप्शन 2 दैट इज NM and option 4 QP आर having this sequence, that is opposite alphabetic sequence. तो our answer will become 2 and 4. आपको ऐसे भी मिलते हैं क्वेश्चंस जहाँ पे आपके पास दो आंसर्स होते हैं और दो से अधिक भी हो सकता है और नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर था 2 and 4. नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है, थर्ड एग्जाम्पल है जहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी रिलेशनशिप होता है और वर्डिंग के टर्म्स के बीच में वोवेल एंड कॉन्सोनेंट का रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे ऐसा ही वही एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन मिला है ABD इज टू EJL, क्या है, ABD इज टू EJL। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहला लेटर, दोनों ही टर्म के पहले लेटर दैट इज A एंड E, दे हैपन टू बी वोवेल्स एंड इन दैट ऑल्सो दे आर फर्स्ट 2 letters ऑफ द वोवेल AE। तो इससे आप श्योर हो गए कि जो आपका आंसर फिगर होगा उसमें डेफिनेटली I और O तो आएगा ही आएगा। प्यारे बच्चों, जब आपको ये पता चल गया कि आंसर फिगर में भी वोवेल्स होंगे एंड दैट टू I एंड O, तो नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस दैट इज 3 and 4। अब हम लोग देखेंगे 3, अब करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए वी विल सी द नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ आवर क्वेश्चन फिगर। क्वेश्चन फिगर के नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कि पहला टर्म में B और D और दूसरे टर्म में J और L। पहले टर्म में अगर हम लोग ध्यान दें तो B और D में एक हमारा मिस हुआ है, इनके बीच का एक अल्फ़ाबेट मिस हुआ है एंड दैट अल्फ़ाबेट इज C। सिमिलरली J और L में भी अगर देखा जाए तो एक अल्फ़ाबेट मिस हुआ है विच इज़ योर K। यू नाउ बिकेम श्योर कि आपका जो आंसर फिगर होगा वहाँ पे पहला तो आपका वोवेल्स आएगा I एंड O और सेकेंडली दोनों में ही ऐसे अल्फ़ाबेट्स आएंगे, 2 अल्फ़ाबेट्स जिनके बीच का अल्फ़ाबेट मिस होगा। तो अब देखते हैं 3 और 4 में ऐसा कौन सा है। तो इफ़ यू एनालाइज द 2 ऑप्शंस 3 and 4, you will see that your answer figure 4 fulfills your requirement, that is here your one alphabet is missing. For example, just see this, in answer figure 4 you find IPR। तो I तो आना ही आना है, P और R के बीच में एक अल्फ़ाबेट मिस हो रहा है, P और R के बीच में एक अल्फ़ाबेट आपका मिस हो रहा है। सिमिलरली O तो आएगा ही सेकेंड टर्म में, R और T के बीच में भी एक अल्फ़ाबेट मिस हो रहा है। तो योर आंसर बिकम्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस मूव टू एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है इसे कहते हैं स्किप लेटर रिलेशनशिप। तो नाम से आपको क्या ज्ञात हो रहा है या क्या पता चल रहा है, स्किप मतलब स्किप कर रहे हैं, जो अभी जस्ट हुआ था ना वैसा ही कुछ होगा इसमें और यहाँ पे लेटर्स स्किप होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, AB इज टू FG। तो पहला क्वेश्चन फिगर का पहला टर्म है AB और सेकेंड टर्म है FG। तो अगर आप AB और FG के बीच का रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन ऐसा हुआ कि AB और FG के बीच में 3 लेटर मिस हो रहा है। क्या क्या लेटर हैं, आपके AB और FG के बीच में 3 letters are missing। What are the letters? CDE। तो AB उनके बाद CDE मिस हो गया और उसके बाद सेकेंड टर्म आ गया विच इज़ योर FG। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लुक एट द ऑप्शंस एंड सी वेयर दिस सीक्वेंस इज बीइंग फॉलोड। कहाँ पे ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। सीक्वेंस फॉलो होने का मतलब
आंसर फिगर का जो पहला टर्म होगा और जो दूसरा टर्म होगा, दोनों पहले तो सीक्वेंस में रहेंगे और सेकेंडली दोनों टर्म्स के बीच के 3 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग रहेंगे। तो अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1 आर फॉलोइंग दिस सेम सीक्वेंस, दैट इज़ टू से दीज टू विल बी योर आंसर। जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया है कि आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे जहाँ पे कि आप 2 ऑप्शंस भी सही हो सकता है, कहीं पे 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है और कहीं पे नन ऑफ दिस भी हो सकता है और कहीं पे ऑल ऑफ द अबव भी आंसर आता है। इसके साथ ही वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हमारा 5th एग्जाम्पल है लेटर फॉर्म रिलेशनशिप। लेटर फॉर्म रिलेशनशिप जो है ये ऐसा होता है, ये थोड़ा सा हट के है, सारे अभी तक आपने जितने भी पढ़े हुए हैं सबसे अलग है। ये अलग इन सेंस आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है I/T, तो यहाँ पे आप देख रहे हो I लिखने के लिए यू नीड ओनली 1 स्ट्रेट लाइन, बट टू राइट T यू नीड 2 स्ट्रेट लाइन्स। सो यू सॉ आपके क्वेश्चन फिगर में आपका जो 2 टर्म है, एक I है दूसरा T है, तो एक आंसर क्वेश्चन फिगर में पहला जो टर्म है I उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन है और दूसरा जो टर्म है उसमें 2 स्ट्रेट लाइन है। तो आपका आंसर फिगर जो होगा वो ऐसा ही कुछ होगा, एकदम सीक्वेंस में रहेगा, आइदर 1 स्ट्रेट लाइन और 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन और 3 स्ट्रेट लाइन, समथिंग ऑफ दिस शॉर्ट। तो नाउ लेट अस सी and analyze each option individually. So if we see the first option WX, तो W लिखने में you need to use 3 lines, 3 straight lines you will need to write W, but X लिखने में आपको सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन लगेगा। दैट मीन्स आप 3:2 का रेशियो आ रहा है, सॉरी 4:2 का रेशियो आ रहा है। दैट मीन्स यू विल नीड 4 टू राइट फर्स्ट टर्म and 2 straight lines to write second term. Similarly, you will see this option also. This is also the same. Option number 2, M लिखने में आपको 4 स्ट्रेट लाइन की दरकार पड़ेगी और V लिखने में आपको सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन का दरकार पड़ेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में आप क्या देख रहे हो, पहला टर्म लिखने में 2 स्ट्रेट लाइन का दरकार होगा और दूसरा टर्म लिखने में आपको 3 स्ट्रेट लाइन का दरकार होगा। और अब आते हैं फोर्थ में क्या देखते हैं, पहला टर्म लिखने में 2 और दूसरा टर्म लिखने में भी 2। तो ये सब में सीक्वेंस सिर्फ थर्ड नहीं फॉलो करा है। सीक्वेंस किसने फॉलो किया, ओनली थर्ड हैज़ फॉलोड अ सीक्वेंस वेयर फर्स्ट टर्म इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन एंड सेकेंड टर्म इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रेट लाइन, दैट इज 2:3। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमारा 1 स्ट्रेट लाइन एंड 2 स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन एंड 4 स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों ही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो आवर आंसर विल बिकम ऑप्शन नंबर 3। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट यू विल कॉलेज कैंपसिंग में बहुत इसे पूछा जाता है, इवन एसएससी भी इसे कई बार पूछा हुआ है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि आपको एक मीनिंगफुल वर्ड को नॉन मीनिंगफुल रिवर्स करके दिया हुआ है और उसके साथ मीनिंगफुल वर्ड का रिलेशन है। जैसे यहाँ पे आप देखो GNIK, अगर आप इसको रिवर्स में लिखोगे तो ये किंग हो जाएगा, किंग हैज़ अ मीनिंग। सिमिलरली आपको यहाँ पे आंसर भी निकालना है। आंसर आपको देखना है कि कौन सा, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हियर, एक्चुअली दिस शुड नॉट बी देयर, सो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। सॉर्ट ऑफ ये नहीं है यहाँ पे, ये कहीं गलती से आ गया है, सो रब इट आउट नाउ। सो इफ वी सी हियर, तो हमें ऐसा ही कुछ खोजना है जहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड मिले। तो अगर हम देखेंगे अच्छे से सब कुछ, तो हमारा और एक चीज़ जो ध्यान देना है कि ऐसा नहीं, रिवर्स नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे नॉन मीनिंगफुल है और सेकंड टर्म मीनिंगफुल है, तो सेकंड टर्म का ही रिवर्स फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है। आपको ऐसा ही देखना है ऑप्शंस में, जहाँ पे सेकंड टर्म is a meaningful word and its reverse is written in as your first term in answer figure. So if you analyze all the options, you will find that only option number 1 is following this. मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही ऐसा है जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में क्या हो रहा है कि आपका सेकेंड टर्म
आंसर फिगर का लर्न है और उसका अपोजिट है, उसका रिवर्स फर्स्ट टर्म है। सेकंड, अगर ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 में आपको स्टूडेंट दिया हुआ है और उसका रिवर्स जो है वो सेकंड टर्म है। तो दिस इज़ नॉट फॉलोइंग आवर क्वेश्चन फिगर, सो दिस इज़ नॉट आवर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन फिगर में क्या है, पहले रिवर्स दिया हुआ है फिर उसको उसका करेक्टली इट इज़ अरेंज्ड, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, पहले सही दिया हुआ है फिर उसको रिवर्स किया हुआ है, तो ये चलेगा नहीं। सिमिलरली थर्ड भी नहीं चलेगा, फोर्थ भी नहीं चलेगा। वी आर लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दैट इज आर, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन फिगर में आपको दिया हुआ है ABCD इज टू OPQR। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ A को 14 स्टेप्स बढ़ाने पे आपको O मिलेगा, B को 14 स्टेप्स बढ़ाने से आपको P मिलेगा, C को 14 स्टेप मिलाने से Q मिलेगा, D को सिमिलरली R मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख लिए, हर टर्म को 14 स्टेप आगे लेके जाना है और जो आएगा दैट विल बी आवर आंसर। सो W को अगर 14 टाइम्स 14 W से 14th जो टर्म होगा दैट विल बी K। सिमिलरली X से जो 14th टर्म होगा वो L होगा, Y से जो 14th टर्म होगा वो M होगा और Z से जो 14th टर्म होगा वो N होगा। सो आवर आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर 2। So this is our answer, and with this we come to an end of second chapter। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको मेल कर दूंगा और हम लोग कल के भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमारा पेंडिंग है और आज का भी क्वेश्चन, ये दोनों हम लोग नेक्स्ट आफ्टर विच कंप्लीट दिस video number 3 of analogy, then we will discuss those questions. Before that, I'll send you the question. Please ping your email IDs in the comment section and show your love in the comment section. A very small request from all of you, my dear students and friends, please subscribe to the channel and share it to the max, because in the lockdown, let everyone enjoy the benefits of studying, and that too डिजिटल स्टडिंग, बिकॉज इसके बाद आपको बहुत मेहनत करना है और जॉब्स लेने हैं। सो प्लीज़ हेल्प एवरीबडी एंड शो योर लव। थैंक यू, गुड बाय।